क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ आयरन इन द सेकंड अर्बनाइजेशन। डिमांड तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इज देयर हिस्टोरिकल कंसेंसस विद रिगार्ड्स टू द रोल दैट आयरन प्लेड इन फैसिलिटेटिंग द सेकंड अर्बनाइजेशन, या फिर डिसएग्रीमेंट है? डिसएग्रीमेंट है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में we need to do what? We need to mention that it is a matter of debate. एंड यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, कौन कौन से? मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स एंड द रिविजनिस्ट पोजीशन, राइट। तो पहले हम बताएंगे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के बारे में, दूसरा बताएंगे रिविजनिस्ट्स के बारे में। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन? डीडी कोसाम्बी, आर एस शर्मा, राइट। इस वाले पीरियड को यही लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो याद तो है हिस्टोरियोग्राफी? हाँ, रिविजनिस्ट की नहीं याद है? रिविजनिस्ट में किसका नाम होगा? देखो, डी के चक्रवर्ती, रंजन गुरुक्कल, आल्कन एंड आल्कन, रीमंड एंड ब्रिजेट आल्कन, माखन लाल एंड निरंजन रे। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल पोजीशन इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल पोजीशन? सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? आयरन की वजह से हुआ। तो दे एम्फसाइज्ड अपॉन द primacy of iron in facilitating second urbanization. So, iron discovery and the use of iron was the single most important factor. कैसे? वो प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा। आयरन की वजह से क्या हुआ? व्हाट डिड इट फैसिलिटेट? इट फैसिलिटेटेड better agrarian techniques, deeper plowing of the soil, wet paddy transplantation, larger surplus, more secondary activities, more urbanization. ठीक है, तो that is second urbanization. समझ में आया इतना? दूसरे क्या बोल रहे हैं? रुको जरा, ठहरो अभी, राइट। एंड डी के चक्रवर्ती एंड रंजन गुरुक्कल, निरंजन रे एटसेट्रा, इन लोगों ने क्या बोला है? दैट अर्बनाइजेशन कोई एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं होता है, रादर इट डिपेंड्स ऑन अ हेल्दी बैलेंस between political consolidation, social cohesion, economic growth and cultural production. ठीक है, so multiple factors are responsible, और इनके बीच में जब तक हेल्दी बैलेंस नहीं होगा तब तक वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आता है, so that the economic energy attains that degree of synergy that it can translate to urban growth. ठीक है, that is what they say. एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? they say that some of the cities which emerged during the महाजनपद period emerged as garrison towns, तो यानी कि military centers, some as administrative centers, political capitals की तरह से, some emerged as cultural centers, as centers of education, pilgrimage, etc., or places where religious monuments, etc., were being constructed, while some emerged as trade centers. तो यानी कि ये सारे प्रोसेसेस एक साथ एक्टिवेटेड थे, इसी वजह से ये सारी सिटीज इमर्ज होती हैं, राइट। अगर ये सारे प्रोसेस एक साथ एक्टिवेटेड नहीं होते, प्रॉब्ली अर्बनाइजेशन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। दिस इज व्हाट दे सेड। समझ में आया इतना? अच्छा, आलचिन, ये क्या बोलते हैं?
that more than any other factor, it was the eastward migration of Aryans that was responsible for facilitating the rise of urbanization. इसके साथ भी ये इकोनॉमिक फैक्टर को ही जोड़ते हैं, राइट, इकोनॉमिक प्रोसेसेस को ही जोड़ते हैं. क्या बोला इन्होंने? As Aryans began migrating into the more fertile middle and lower Ganga valley, what happened? They also came into contact with indigenous communities which had been practicing and developing indigenous agrarian techniques for thousands of years over here. They adopted all this knowledge, added their own knowledge, and this resulted in an explosion of agrarian surplus and population, जिसकी वजह से फिर वो बाकी सारे प्रोसेस जो हमने पहले देखे थे वो एक्टिवेट. क्लियर है? माखनलाल एंड निरंजन रे क्या बोलते हैं? देखो, iron cannot be the most important factor. क्यों? Because recent research shows that Ganga Valley में iron was in use as early as 2200 BC. ठीक है? तो iron तो पहले से यूज हो रहा था. Why only now? Now एक दूसरा फैक्टर ये लेके आते हैं. क्या बोलते हैं? Fire played a much more significant role in the clearing of forests. ठीक है? तो फायर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. Clear? And how to conclude our answer? Iron may have played a significant role, may have played a role, but it was a facilitating role. It was by no means the only factor or the single most important factor. Multiple factors acted in tandem. ठीक है? Second urbanization was the product of multiple factors acting in tandem with each other. ठीक है?